हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और उसका एग्जाम्पल समझा था। तो आज हम फिर से समझते हैं एक बार नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आखिर ये होता क्या है। लीनियर तो हमने जान लिया ना, अब हमें जानना है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता क्या है। तो देखिए, जो लीनियर नहीं होते हैं वही नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ले लेते हैं डी जेड या ले लेते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा है। उसके बाद प्लस डेल थ्री जेड अपॉन, उसके बाद डेल वाई क्यूब ले लेते हैं, डेल वाई क्यूब प्लस, उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे या इक्वल ले लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू एक्स। चलिए एक और इधर ले लेते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब बताइए, क्या ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, हमने आपको बताया था लीनियर क्या होते हैं, जिनकी डिग्री जो फर्स्ट ही डिग्री में होते हैं, जिनकी डिग्री एक होती है वही होते हैं। तो नॉन लीनियर क्या होगा, जो लीनियर नहीं होंगे। तो आप बताइए, क्या ये इक्वेशन पार्शियल पहले तो ये बताइए, क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ बिल्कुल है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब आप बताइए, क्या ये लीनियर है। नहीं, लीनियर नहीं है। मैं देखते ही समझ में आ गया। तो क्या है ये, यही है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्वासी लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना है, क्वासी लीनियर इक्वेशन या पहले सेमी लीनियर देख लेते हैं, क्वासी बाद में देखेंगे। पहले सेमी लीनियर देख लेते हैं, सेमी लीनियर क्या होता है। तो देखिए, सेमी लीनियर जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, अगर वो ऐसा लिखा हो एफ ऑफ एक्स वाई जेड, उसके बाद फिर ले लेते हैं पी और क्यू ये इज इक्वल जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो। अगर लेकिन ऐसा कब होगा, जब जो यहाँ पे पी और क्यू है, ये पी एंड क्यू इज इन लीनियर, अगर ये किस में हो, लीनियर में हो। ठीक, और ये किस फॉर्म में होता है, सेमी लीनियर किस फॉर्म में होता है। तो देखो, सेमी लीनियर का जो फॉर्म होता है वो होता है पी ऑफ, लिखा जाता है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पी होगा, ये स्मॉल पी है, इसको ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस क्यू अपॉन एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे स्मॉल क्यू आएगा, ये कैपिटल ये स्मॉल, इज इक्वल आर ऑफ एक्स वाई जेड, ये होता है। इसी फॉर्म में अगर रहेगा तो ये होगा सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
उसी तरीके से नॉन लीनियर का भी फॉर्म होता है। नॉन लीनियर किस फॉर्म में होगा? एक चीज और जान लीजिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं सेमी लीनियर या उसके बाद क्वासी लीनियर पढ़ेंगे, लीनियर तो पढ़ ही चुके हैं, वो सब भी हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है क्वासी लीनियर। क्या आता है? क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है? इसमें भी वही होगा, लेकिन इसका फॉर्म क्या होगा? इसका फॉर्म क्या होगा? ये होता है जैसे लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स वाई जेड। अगर ऐसा है और ये स्मॉल पी है, यहाँ कैपिटल क्यू, यहाँ हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यहाँ जेड आएगा। यहाँ देखिए एक्स कॉमा वाई था, यहाँ पे जेड भी आ गया। ठीक, अब ये स्मॉल क्यों है, उसके बाद फिर इज इक्वल आर ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसमें होगा। ये फॉर्म है किसका? क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू है वो जो है हमारा लीनियर है। क्या है ये? लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं होगा। ठीक, क्वासी लीनियर का एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर पी, ये स्मॉल पी लिखा हुआ है, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यू, ये स्मॉल क्यू है, ठीक, इज इक्वल एक्स वाई जेड। ये है इसका एग्जांपल। ओके, तो अब हमें आगे पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई। फॉर्मेशन पढ़ना है हमें। तो फॉर्मेशन करने का इसका दो तरीका है। कितना तरीका है? दो तरीका। सबसे पहला क्या है? बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दूसरा तरीका है हमारे पास बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो कौन कौन सा तरीका है? सबसे पहला नंबर 1 बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, सॉरी कांस्टेंट पढ़नी पड़ती है, कांस्टेंट। नंबर 2 पे है हमारे पास बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। हमारे पास ये है दो तरीके। तो हम सबसे पहले ये वाला पढ़ते हैं, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, हमें यही पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ए कॉमा बी ले लेते हैं, इज इक्वल 0। क्या ले लेते हैं? इज इक्वल 0। जहाँ पे ये कोई गिवन फंक्शन है, बी द गिवन फंक्शन, जहाँ पे ए एंड बी ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक, उसके बाद अब स्टेप 1 में क्या करना है हमें? देखिए स्टेप होंगे कुछ।
और जो ये वाला हम लिए हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद अब फिर आता है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करेंगे, 1 में ये फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे किसमें, एक्स के रेस्पेक्ट में, सॉरी, ठीक। 2 क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप, अब इसमें 2 आएगा, इसका एक बार y के रिस्पेक्ट में कर देंगे ये चीज़, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल 0। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 क्या है हमारे पास, इलिमिनेट करेंगे ए और बी को। क्या करेंगे, इलिमिनेट ए एंड बी, ए और बी को क्या कर देंगे, ए बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक। कहाँ से, इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, जो ये है 1 2 3 यहाँ से, ठीक। उसके बाद आगे हमें क्या मिल जाएगा, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, वी गेट रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब इसमें हमें कुछ केसेस पढ़ने होंगे, जैसे केस 1 क्या होगा, केस 1 जहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होगा, अगर वो छोटा हो, क्या हो, छोटा हो किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक। तब हम क्या पाए यहाँ पे, देन वी गेट मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, किस ऑर्डर की पाएंगे, ऑर्डर 1 की पाएंगे, ठीक। अब देखिए हमने जो केस 1 पढ़ा, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे हमारे पास लिखा है z इज इक्वल ए एक्स प्लस वाई, जहाँ से ए को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, कैसे, ए को इलिमिनेट करके। यहाँ पे ए क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक। ये 2 नंबर में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 नंबर में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है इसको। ये मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, ये इज इक्वल, अब इसको करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, ए बचेगा यहाँ पे, इसका 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे पास, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका y का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये
इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं इसको। ठीक, अब इक्वेशन 1 2 3 से इक्वेशन नंबर 1 2 3 से हमारे पास क्या बचेगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 से हमारे पास क्या बचेगा, या 3 छोड़ देते हैं, चलिए 1 और 2 से ही देखते हैं केवल। 1 और 2 से डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो इसको अगर हम करेंगे यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, आएगा जेड इज इक्वल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस में वाई। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम ए की वैल्यू रख दिए, एक्स पहले से ही था ये और वाई ये आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जेड ये क्या लिखा है हमारे पास, ये लिखा है पी, क्या लिखा है ये पी लिखा है, इसको हम कर सकते हैं पी एक्स प्लस वाई। ठीक, क्यों, क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो यही जो है हमारा, यही है हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ये क्या हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है।